बच्चा लोग होमवर्क दिया गया था. क्वेश्चन 2 anyone? क्वेश्चन 7 anyone? 10th anyone? 10th yes. तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये है. ये तो इजी था. देख तेरे को ए पता है बेटा, तेरे को एल पता है, तेरे को एस एन पता है, तेरे को एन पूछा है उसने. कर ले, रुको कर ले. हाँ यस, पहले वाले में S100, दूसरे में S19, तीसरे इसमें S1000. हाँ वही ना, बीच कॉमा कॉमा मान ले, उसका में S100 तेरे को जैसा निकालना वो गया. मतलब कर ले अगर वो अटेंड नहीं किया है. ओके यस. क्वेश्चन नंबर 11th का A anyone? B, C. 18th anyone? Anyone for question number 18? No. 19th anyone? Question number 19 yes. In an AP 12th term is -13. मतलब A 12 की वैल्यू -13 दी गई है. सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी S4 S24. मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली बात हो रही है यहाँ पे. मेरे को अननोन्स A और D है. पहला यहाँ से आ जाएगा A + 11D = -13. ठीक है. दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, ये अलमनाई ग्रुप पे किसने क्या डाल दिया भाई. ठीक है. और दूसरा हो जाएगा बेटा n/2 2a + n-1d = 24. ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, वो 2 को वहाँ से करके 12 से करोगे जो भी. दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए बेटा. उसे सॉल्व करेगा तो तेरे को AD मिल गया. तो फिर तेरे को S10 की वैल्यू पूछ रहा है. कर ले सॉल्व. देखा 0 ही है कहाँ से. ओके मैं तो इतना दिमाग नहीं लगा, मैंने बोला अगर समझ नहीं आ रहा कोई लॉजिक नहीं छोड़ दिया. वैसा मत कर बच्चा, थोड़ी सी ना पुश किया कर अपने आप को क्वेश्चन के साथ में. हाँ बेटा, बिटवीन अगर लिखा है तो नहीं करेगा बेटा. नहीं. एक बार पहले हो जान दो 19 फिर 20th पे डिस्कस करते ही अपन लोग. B के लिए -2 है. हाँ ऐसे लिखो. गुड. एक बार नित्यम को जान दो. आ गया. ग्रेट. चलो अब बेटा देखो, इररिस्पेक्टिव आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आया नहीं आया, एक बार ये समझ लो जो मुझे अनय ने पूछा. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन. दिस वर्ड इज प्रीटी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. बिटवीन 100 and 1000.
बेटा व्हेन आई एम सेइंग बिटवीन 100 एंड 1000 आई डू नॉट इंक्लूड 100 एंड 1000, ठीक है ना। अगर मैंने बोला था फ्रॉम 100 to 1000 तो वो दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो देखो ये हो जाएगा 105 से स्टार्ट होगा, 105, 110, 115 डॉट 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 995, ठीक है। ए पता है, बी पता है, आप लोग एन ए एन पता है, तो आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, फिर एस एन लगा सकते हो, ठीक है। कि कोई है जिसका आंसर नहीं आया था, नितिन कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड सॉरी। इसके सिवाय फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लो, आई सपोज नित्यम का वो भी नहीं आया होगा। फिर फाइंड ऑल द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 500। अब इसमें 100 500 इंक्लूड होगा अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3। बेटा जो चीज़ 2 and 3 से डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है, 99 से 102, ये 102, 108, 114 टक 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 498 बोल रही हो, ठीक है, 498 तक है। समझा ये चीज़? नितिन 4 मिनट दे रहा बच्चा, दोनों कर ले। मेरे को एएन से कैसे सॉल्व करना है को नहीं समझ। बच्चा देख, वो तेरा एएन हो जाएगा 995, अरे हाँ ठीक ठीक है। दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। कल वैसे लास्ट एग्जांपल कौन सा चाहिए था? एग्जांपल नंबर क्या था हमारा? 14 ना। बेटा आपका नाम मैं भूल गया हूँ, मानवी अग्रवाल, एंड ये है दिशा, ओके भाई। कर लेना बच्चा, कर लेना, मत कर बेटा कैलकुलेटर से यूज़। तेरा सीन है राघव अग्रवाल, ठीक है, शायद तेरे स्कूल का ही अभी वो। बेटा उसको भी बहुत आदत है कैलकुलेटर यूज़ करके, और फिर जब टेस्ट होती है ना उसको बहुत समय लग जाता है, वरना बच्चा इसमें बहुत फास्ट हो। मत कर कैलकुलेटर यूज़, मेरे को नहीं पता ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना? हाँ सही है, प्लीज मत कर कैलकुलेटर यूज़ बेटा, 21 कर सकता हो। Just a reminder again, you do not have classes for accounts or mathematics on Saturday, Sunday वैसे, unless specified कभी रहे तो। संडे को टेस्ट रहता है, ये संडे को नहीं है, नेक्स्ट संडे को रहने वाला है। ये मंडे को आप लोगों को छुट्टी मिल रही है ईद की, वैसे अपन देते नहीं, ठीक है ना। कोई ऐसे पब्लिक हॉलीडे वगैरह रहता है तो अपन ज़्यादा एक्सटेंडेड क्लास लेते हैं सबका टाइमिंग देख के। इसमें इस बार इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने पोर्शन एकदम बढ़ाना नहीं है आगे, एंड सेकेंडली मेरा खुद का बैचेस है 10th का और 9th का, तो उसमें मेरा ज़्यादा समय जाएगा, तो एक बार आपको मिल जाएगा। और बस बेटा आपका BVM में क्या चैप्टर शुरू हुआ है? ये हुआ है सीक्वेंस सीरीज, सेक्शन सीरीज ना, ओके। तो मोस्टली क्या होता है ना हम लोग, हाँ वो ठीक है, वो आपस से करवाएंगे वो लोग, आपके लिए रिविजन जैसे ही रहेगा। बट अगेन आई विल बी कंसिडरिंग, आपको कुछ नहीं आता है व्हेन वी आर डूइंग इट इन क्लास। माई ओनली कंसर्न विद सेट्स एंड सीरीज का थिंग इज सही सेट्स एंड रिलेशन इज सीक्वेंस एंड सीरीज का भी कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले, यानी ये वाली पूरी एक्सरसाइज उसका एक अरिथमेटिक मीन वाला पार्ट है, वो कंप्लीट करके फिर हम जाते हैं, एंड वी लीव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो उसके आगे का है, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, डोंट वरी। Plus if you are paying attention in school, it is amazing. It will always help you, because अगर आप ट्यूशन में आगे है पहले कोई चैप्टर में, जैसे ये चैप्टर में, तो स्कूल में हेल्प हो जाएगा, और स्कूल में अगर आप आ गए तो ट्यूशन में जब होगा रिविजन जैसे आपके लिए रहेगा। नहीं समझ में नहीं आता ठीक है, इवन इफ यू आर ट्राइंग अ बिट अमेजिंग, नहीं समझ में आता है, एब्सोल्युटली फाइन, इसलिए आप क्लास लगा रहे हो।
21st का आंसर 20100 20,100 कर लेना बच्चा ठीक ढूंढ के। करेक्ट। आपने राघव का फोन पे खाने टेंथ में कौन से फ्लोर से? नहीं फ्लोर से नहीं, यहाँ से फिक्र नया नया रहता था, बुरा बहुत लगा था मेरे को। चलो क्या था बेटा क्वेश्चन, आपने एग्जाम्पल ऑफ 14 किया था ना इसमें शायद से। यस, नाउ कमिंग ओवर टू 15th एग्जाम्पल, अ गुड क्वेश्चन, वैसे अब प्रीटी सिंपल वन वेरी फ्रैंकली ठीक है, बट एक बार के ना इस सोल्यूशन मत देखना, आप एक बार ये देख लो क्वेश्चन, फिर हम लोग ना जो 10th में किए थे कुछ चीज़ें उसके ऊपर आपस से बात करेंगे, फिर आप देख लो। Sum of first 5 terms is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms. Then find the sum of first 30 terms. बोलूँ सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, बेसिकली इसका मतलब है A11 प्लस A12 करते 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 A20। क्या इस चीज़ को मैं S20 माइनस S10 लिख सकता था क्या? देखो S20 क्या होगा, A1 प्लस A2 का A3 प्लस करके A20 तक है, दैट माइनस A1 प्लस A2 का A3 करते A10 तक है, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 ये A20 तक का सम माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 करते 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 A10 तक का। जब ब्रैकेट खोलूँगा तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 सब कट जाएगा, बचेगा क्या A11 से लेके A20 तक के। तो देखो अगर मुझे बोला गया है सम ऑफ टर्म्स 45 से लेके 80 तक के, तो मैं इसे S80 माइनस S44 लिख सकता हूँ, ठीक है यहाँ तक का। हाँ सॉरी, अगर मैं S45 तक के लिखूंगा तो 45th टर्म मेरा इंक्लूड नहीं होगा ना बच्चा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे का हमें पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2, चलो ठीक है A की वैल्यू मुझे 2 दी गई है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी A6 से लेके A10 तक का। तो क्या उसे मैं लिख सकता हूँ S10 माइनस S6 नहीं समझ रहे S5, हाँ मेरे को 6 टर्म चाहिए रहेगा कि करेक्ट, तो समझा रुषा? देख पहले A इज इक्वल टू 2 समझा, देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 हो जाता है इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म 10 टर्म, यानी A6 A7 करते 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 A10। इसको मैं चाहूँ तो कभी बताया मैंने S10 माइनस S5 करके लिख सकता था, तो वही चीज़ मैं डायरेक्टली लिख रहा था एक्चुअल में कि 1/4 S10 माइनस S5, ठीक है। अब देखो मैं वैल्यूज डाल देता हूँ यहीं पे, जैसे इसने क्या किया ये यहाँ बेचे उधर इधर उधर किया है, मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कन्फ्यूजन नहीं चाहिए फालतू का। S5 की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 2A प्लस n-1 यानी 4D हो जाएगा बेटा मेरा इसका, इज इक्वल टू 1/4 तो 1/4 है। S10 की वैल्यू हो जाएगी n/2, चल 10/2 लिख दो उसे। सर 5 प्लस 2 प्लस 2D होगा ना? क्या बच्चा? इधर वाला 5 प्लस 2 प्लस 2D होगा ना? 5 प्लस 2 प्लस 2D क्या बोला तू बच्चा, मैं समझा नहीं। कॉमन निकालोगे 2 कट जाएगा, वो ठीक है, वो अपन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। n/2 2A प्लस n-1D, ये हो गया किसका बच्चा, ये हो गया मेरे S10 की वैल्यू माइनस, अब मैं ये लिख रहा हूँ S5 की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 2A प्लस n-1D, यहाँ तक है ठीक है बच्चा। अब देखो
ये जैसा इसने बोला मेरे को क्या इसका नाम नित्यम ने, वो 2 कॉमन ले काट दो, चलो ठीक है। 2 + 2d, ये 1/4, ये 1 रहा, ये 5 रहा, तो ये 20 + 45d माइनस यहाँ का भी 2 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, काट रहा हूँ पहले तो 2 + 2d, ठीक है। 10 + 10d, 5/2 कॉमन निकाल सकता था मैं, बट ठीक है वो तेरे पे कैलकुलेशन कैसा करना है। 20 + 45d माइनस 10 - 10d, ये 4 को वहाँ भेज रहा हूँ, 40 + 40d इज इक्वल्स टू 10 + 35d, इधर उधर किया बेटा 30 इज इक्वल्स टू -5d, तो मेरे d की वैल्यू एटलीस्ट आ रही है -6 के बराबर। नॉट श्योर उसका क्या है d की वैल्यू, हाँ d के लिए -6 आई है उसके भी। अब उसके बाद में उसने मुझसे सम ऑफ फर्स्ट 20 नहीं देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म पूछा है, S30 पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 पूछा है, फालतू चीज़ें बात की। तो ये वाला क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना कि इसके अंदर आप लोगों को कंसेप्ट सीखने मिले, साथ में कुछ कैलकुलेशन भी सीखने मिले और ब्रैकेट पे गलती ना हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना। तिशा बेटा प्लीज़ इसको अटेम्प्ट खुद से करना, छापा छुपी मत करना, सेम गोस फॉर मालू टू। -3/5 वैल्यू -3/5 वैल्यू काय की बच्चा d d तो -6 आया है, बताओ। डी की वैल्यू नहीं -6 आ रही है, डी निकला है तेरा, खुद से निकली छापिए, भगवान कसम डी निकल गया, ए निकल गया। क्वेश्चन पढ़ देखो क्या क्या मांगा है उसने, मान भी एक बार ट्राई कर वापस से, या फिर मुझे दिखा मैं तो गलती ढूंढ कर दूँगा। S30 भी निकालना है तो A20 भी निकालना है, सर दोनों चीज़ें निकालनी है। अच्छा दे दे
बच्चों तो पता नहीं है उसके आगे गलती और हो सकती है, ठीक है, तो वो यहीं से काट के ठीक कर लेते हैं। सर डी की वैल्यू फिर 3/2 आ रही है। नहीं गलत है, -6 आनी चाहिए। तू नित्य ना अपने लिए बेवजह कॉम्प्लिकेट किया जा रहा, ब्रैकेट को अच्छे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना बच्चा, क्यों कॉमन निकालना है, वैसे गलत नहीं है मैथमेटिकली, तू कॉम्प्लिकेट किया जा रहा अपने लिए खुद के लिए। गलत आ रहा है बच्चा ने वो। ढूंढूं नित्य गलती में, ढूंढूं मैं गलती। देखो काम करके अपने यहाँ तक के हो गया था, मैंने काम से क्या फायदा है किया है आपको, ये काम से बताइए नो कमेंट्स। ऐसे चक्कर में 3 मार्क कटा दिया हूँ मैंने, अच्छे खासे 97 आ रहे थे मेरे को। साइंस का पेपर है तो जल्दी कर रहे, जल्दी कर, बातें मत कर। 78 आया सर साइंस में, 90% आएगा मेरा, मैं भी आया होता पेपर में नहीं तो क्या करना चाहिए था सीरियसली ना अपने के लिए। मैं बात करने जाता हूँ एग्जाम में। मोदी सरकार को बोलना। हाँ मैंने फ़ोन लगा तो अभी मैं फ़ोन करता हूँ अभी मोदी सरकार को। और किसको करना है फ़ोन? क्या मोदी सरकार से बात कर लेंगे, और किससे करना है बात अपने को फ़ोन कर। अब क्या करोगे करके अब हाँ रिजल्ट आया आ गया सर -3। आज हमने देखा चलो अब एक सेकंड, हाँ सॉरी, आपका बेटा हो जाएगा तो बताना मुझे, मान ली तेरा हो गया बच्चा है पूरा। तिशा एंड मालू हो गया बच्चा? सर 2 मिनट। ओके होने का बताना मुझे। ये देश छोटे लोगों के सपने नहीं देखते। हाँ मैं शौक था बच्चा तेरा एस एस स्कोर से। ये बीपी के आपका क्या नाम है? बीपी मेरे को तो नहीं मिलेगा। ये तो बट मैंने बोला नहीं कुछ। अरे बहुत कॉल करते हो मैं उनको मोदी कौन सा इतना परेशान करने लगते हो मेरे को। ये भेजे थे हो गया yes। मालू हो जाएगा तो बोलना बच्चा। जिनका वैसे हो गया है वो 17 एग्जाम्पल एक बार पढ़ना शुरू कर लेंगे। हो गया सर। ओके चलो अब यहाँ देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP is 56
and the sum of last 4 terms is 112. ठीक है. If the first term is 11 then find the number of terms. देखो पहले मुझे a की वैल्यू 11 दी गई है और S4 के लिए 56 दी गई है. 11 दी गई है मुझे, हाँ 11 दी गई है. तो बेटा देखो अभी मैंने क्या करना शुरू किया, इसका मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ. S4 यानी n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 56. ये 1 था, ये 2 था, 2 वहाँ पे भेज काटूंगा, ये 28. 22 प्लस 3d इज 26, 22 प्लस 3d इज 28, 3d इज 6. तो d की वैल्यू 2 पता चल चुकी है मुझे, a की वैल्यू 11, d की वैल्यू 2. यहाँ तक है ठीक है. अब मुझे नहीं पता लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है. अभी के लिए मैं लास्ट टर्म की वैल्यू को x मान लूँ. हाँ, लेट लास्ट टर्म बी x. आखिरी के 4 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे अभी के लिए. तो लास्ट टर्म x हो गया है, तो सेकेंड लास्ट टर्म x-2, थर्ड लास्ट टर्म x-4 और फोर्थ लास्ट टर्म x-6. अब इन चारों का सम कितना दिया गया मुझे, 112. तो 4x माइनस 12 इज 112. तो 4x इक्वल टू 124. तो x इज इक्वल टू 31 हो गया. सर x-6 कैसे हुआ, वो x-4 नहीं होना चाहिए. बेटा दो कम कर जाऊंगा ना बच्चा मैं. लास्ट टर्म अगर x है, ठीक है. अब ये x है, लास्ट टर्म था, ठीक है. मतलब मेरे an की वैल्यू हो गई है 31. मुझे a की वैल्यू 11 पता है, d की वैल्यू मुझे 2 पता है. तो an इज a प्लस n-1d 20 10 11. तो n की वैल्यू 11 आ गई. हाँ हाँ, तो n की वैल्यू निकालिए ना, वो निकालो सर. n की वैल्यू 11 हो गई इससे. समझे आप लोगों को क्या हुआ है. अ नाइस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अ डिफिकल्ट वन. 31 होंगी ना, नहीं ना बच्चा, देख क्योंकि लास्ट टर्म आपके 30 x लास्ट टर्म था, x उसकी वैल्यू है ना, वो लास्ट टर्म की वैल्यू है. नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है उसने. अच्छा हाँ, वैल्यू. ये बच्चा लोग 17th क्वेश्चन था, एक बार ट्राई कर लो खुद से.
मेरे को नहीं पता 11 आ रहा है बेटा एन की वैल्यू। यहाँ तक क्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 18 सिंपलर क्वेश्चन। ये अपने को लास्ट ईयर भी होता था, ठीक है ना, ऐसा कुछ ये नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो एपी है, वो एपी का सम 590 दिया गया है आप लोगों को। आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको एस एन पता है, ठीक है। अगर इसमें मेहनत करूँगा जो नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जैसे ही मिल जाएंगे मुझे ए एन की वैल्यू मांगी गई है। समझा है? एक और बताऊँ, देख वो एक्स यानी ए एन हो गया मेरे लिए। ये देखो ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये AN है। उसने एक्स यानी AN की वैल्यू ही मांगी है मुझे। पहले क्या इसको मैं एस एन इज एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d जैसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। मुझे एस एन की वैल्यू पता है, मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे डी की वैल्यू पता है, तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे ऐसी ए की वैल्यू एन की वैल्यू मिल गई है। अब ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इसमें मुझे ए पता है, एन यहाँ से मिल चुका होगा, डी पहले से पता था, ए एन जो कि एक्स है वो मुझे मिल जाएगा। एक बार के लिए आप लोग ट्राई करो बच्चा लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में स्प्लिटिंग करना है, स्प्लिट करो। मैं भगवान कसम खा के रहा हूँ, मेरे को तो स्प्लिटिंग का आंसर नहीं दिखा होता उसका कि क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। पर ऑब्वियसली कोई नहीं दिखा।
क्या हुआ था बच्चा नंबर तेरा क्वाड्रेटिक डी की वैल्यू कितनी 14161 14161। अगर ये सही है मान के चलते हैं, ठीक है सही है, चलिए इसका अंडर रूट निकालना है। नहीं चलो 119 मेरे को ओरली नहीं पता है ऑब्वियसली, ठीक है। पहले तो मेरे को मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेगा स्क्वायर रूट के, ठीक है। ये चीज़ अपने 8th में सीखी थी वैसे। देखो ये दो और ये मिला के 3, बेटा एक बार ध्यान दे, ये 3 डिजिट का आंसर रहेगा, ठीक है। 3 डिजिट का आंसर है, मतलब श्योरली 100 के स्क्वायर से बड़ा रहने वाला है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 12100 हो जाएगा। 120 का स्क्वायर कितना रहेगा 14400 रहेगा। तो देखो 110 और 120 के स्क्वायर के बीच में कुछ आने वाला है नंबर मेरा, ठीक है। अब वो नंबर एंड हो रहा है 1 से, ये देखो ये ओरिजिनल जो नंबर दिया गया है 1 से एंड हो रहा है। किस किस का स्क्वायर 1 से एंड हो जाता है, एक तो 1 का खुद का और 9 का। तो दिस नंबर कुड हैव बीन 111 का स्क्वायर या 119 का स्क्वायर। अब जैसे मैंने अगर 111 का स्क्वायर निकाला तो ऑब्वियसली आंसर 1 2 3 2 1 कुछ आ रहा है, तो ये तो पक्का नहीं है। अब 119 का स्क्वायर निकाल के देख लो, यही आ रहा है क्या, तो हाँ यही आ रहा है, तो 119 का स्क्वायर है वो। समझा जाओ क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये चीज़ें। तो देखो तुम लोगों को, मुझे पता है वो निकालना, लॉन्ग डिवीजन करना वगैरह आता नहीं होगा, बहुत कॉमन चीज़ है कि एकदम से अपने को क्लिक नहीं होता है। वो 8th में सीखे थे, फिर यूज़ भी नहीं किया अपन ज़्यादा उसके बाद में। तो इसलिए ये वाला जो रहता है तरीका, ये भी 8th में सीखे थे, बट तब तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन करवाते थे ज़्यादा, या प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसा कर लो। क्या एक्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक केस में एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ए एन की वैल्यू निकालनी बच्चा। देखो समझा रुषा क्या चल रहा है, तू कहाँ पे आके अटकी है मुझे बता। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया है ना, तो स्प्लिटिंग मत कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, स्प्लिटिंग मत कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा बच्चा उसमें, ठीक है। मालू कर रहा है ना बेटा अंतिशा, एक्स 58 है, गुड। तिशा कर रही है ना बेटा, यस सर। n की वैल्यू मेरी 120 आई थी, उसके बाद वो वैल्यू 820 आया मेरा। एक्स के लिए 58 ईयर्स। नीट का क्या हुआ पूछ रहा है या क्या, मैंने समझाया। नॉट दैट आई हैव फॉलोड, बट इस बार नीट के इसमें जो फुल या फिर टॉपर होता है 721 720 शायद उसको होता है, देयर वर 62 और 63 स्टूडेंट जो भी हैं। तो दिस विच इज़ absurdly न्यू। ऐसा नहीं कि हर साल 25 30 50 बच्चे आते थे, हर साल एक ही टॉपर होते थे, एक तो रहती है, या 2-3 टॉपर मैक्सिमम चलते थे, तो एकदम से इतना ज़्यादा आया, तो ये कुछ बहुत ही नई चीज़ होगी। इसके सिवाय अगर मान ले मैं तुझे क्वेश्चंस दूँ और मैं बोलूँ कि तू अगर सब सही करेगा तो तुझे सही आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत की तरह 1 मार्क कट जाएगा। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू कैन स्कोर 719? तूने अगर पूरे सही किया 720, अगर एक गलत किया है तूने तो तेरे 720 के 4 मार्क्स तो कट गए जो तूने सही नहीं किया था वो। तो 716 -1 तेरा गलत करने के 715, 719 लाना पॉसिबल ही नहीं है, 718 लाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोगों को वो भी मार्क्स मिले, प्लस कई सारे टॉपर्स एक ही रीजन के आ गए, ऐसा 8 टॉपर एक सेंटर के आ गए, प्लस पेपर लीक की भी बात आई, प्लस फिर बाद में ऐसा था कि एक क्वेश्चन में उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया था कुछ तो भी, हरियाणा वगैरह साइड में आंसर क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर दिया है, वो नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, यानी बहुत सारे ने ऐसी चीज़ें थी। तो अभी तक ये एग्जैक्टली नहीं पता है, पर तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA जिसको बोलते हैं, जो कंडक्ट करती है नीट पूरा पूरा, उसके ऊपर ब्लेम डाला जाए इनकम्पिटेंस एंड करप्शन दोनों का, कि इधर यू आर करप्ट और यू आर इनकम्पिटेंट और बोथ।
जो कि 3 ऑप्शंस है, तीनों ही खराब है यार, जिसके थ्रू तुम डॉक्टर्स बन रहे हो उसका इशू। प्लस सबसे बड़ा ये इशू आ गया था क्योंकि 67 का टॉपर्स है, तो जो बेस्ट कॉलेज ऑफ मेडिकल है उसमें ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 48 सीट्स है, अब कैसे करोगे तुम? तो वो वाला भी इशू था। एंड देयर वर मल्टीपल मोर थिंग्स, नॉट दैट आई फॉलोड इट वेरी वेल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। प्लस नीट को कई लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, क्योंकि वैसे मेरे साथ सही है कि यार डॉक्टर बनना है सब लोगों को एक ही ऐसे एग्जाम देना चाहिए, जेई का होता है। तो कल मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र का पेपर बड़ा इजी था और गुजरात का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो उनके तो बेवजह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नीट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए माना जाता है कि अपने रीजन के, इसमें अपने रीजन के लैंग्वेज में आ तो जाता है, बट उसमें ट्रांसलेशन इश्यूज बहुत होते हैं। तो देयर वाज वंस जहाँ पे शायद से कोई भी एक स्टेट के लैंग्वेज में जब उसे ट्रांसलेट करके भेजा गया, तो देयर वाज 48 टाइपिंग एरर्स, नॉट 1 2 48। अब आई डोंट नो से कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा होगा, वर दे एबल टू अंडरस्टैंड नॉट। प्लस पहले एनटीए ने ये वाला दिया कि चेकिंग के सामने ग्रेस मार्क्स दिए जिन बच्चों को लेट पेपर मिला था, वो भी नहीं पता मुझे क्यों। प्लस ये लोग नीट जो रहता है, यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी जो लोग फॉलो करते हैं, तो सीबीएसई करती है, वैसे स्टेट बोर्ड वालों को नुकसान होता है, विच इज स्टिल फाइन, उनको बोल दो आप खरीद लो, कर लो इसे पढ़ाई। एक ओल्ड बुक थी, एक न्यू बुक थी, तो ओल्ड बुक में कुछ और लैंग्वेज था, न्यू बुक में कुछ और लैंग्वेज था। उसे मैंने एक क्वेश्चन में दोनों को बच्चों को मार्क्स मिल गया, तो उसमें ग्रेस मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा कुछ तो भी एक्सप्लेनेशन था, बट उसके आगे मैंने फॉलो नहीं किया। नहीं यार, नीट का केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स का सॉल्व तो करना ही पड़ेगा देखो, वैसा बायो का मुझे आइडिया नहीं है। बढ़िया, चलो हो गया। कोई एग्जाम्पल नंबर ये 18। हाँ, अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। एक 25th देख लेते हैं, होगा क्या? अच्छा रुक जाओ। हाँ यस, 25th। तुमको याद है अपन लोगों ने इन दिस ग्रेड 10th ग्रेड सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अभी कुछ पढ़ा था? जिन लोगों को टर्म्स याद है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करके, अच्छी बात है, इनको नहीं याद है कोई बात नहीं। देखो वैसा वाले कुछ, अगर 3 टर्म्स आर इन एपी बोला गया है एंड मुझे सम दिया गया है, ऐसा बोला है कि 3 टर्म्स आर इन एपी हुज सम इज दिस, और फिर कुछ दिया गया है, तो ऐसे से मैंने अपन 3 टर्म्स आर इन एपी वालों को कौन सा ले लेते, ए माइनस डी, ए प्लस बी, ये 3 टर्म्स ले लेते थे। और यही अगर बोला जाता था 4 टर्म्स आर इन एपी और उनका सम दिया हुआ रहता था, तो अपन 4 टर्म्स देते थे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d, ये 4 टर्म्स को ले लेते थे। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाया गया था, आई डोंट रिमेंबर, रुषा को पढ़ाया हुआ ये चीज़ का, क्योंकि लेट ज्वाइन था, तुम लोगों को कराएगा, तुम्हारे वर्कशीट में भी था, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हारे 10th बोर्ड्स में भी पूछी जाती है, 11th में भी पूछी जाती है। देखो पहले एक बार जो है नए पेज पे आके ऐसी हेडिंग दे देना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करके, और ये चीज़ लिख देना 3 टर्म्स आर इन एपी, तो 3 टर्म्स क्या क्या रहेंगे हमारे, ए माइनस 3 सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बेटा, थ्री टर्म्स आर इन एपी, तो 3 टर्म्स लेना, ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी, और वो जगह 4 टर्म्स आर इन एपी बोला गया है, बेटा ये चीज़ करके तुम अपने कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा मेहनत बचा लोगे, ऐसा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 24, तो मैंने लिख दिया लेट द 3 टर्म्स बी ए माइनस जी, ए प्लस डी, इनका सम यानी ए माइनस जी प्लस ए प्लस डी इज 24, ब्रैकेट्स खोलूँगा, डी डी कट जाएगा, 3a इज 24, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 8, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज 440, अगर प्रोडक्ट 440 है मतलब a माइनस डी, ए प्लस डी इज 440, a की जगह पे 8 डाल दूंगा, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी इज 440, वो 8 वहाँ पे डिवीजन में भेज दिया अगर मैंने, तो कितना जाएगा 55, करेक्ट। अब 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज 55, इधर उधर करूँगा, डी स्क्वायर 64 माइनस 55 मैंने 9 हो जाएगा, डी स्क्वायर इज 9, तो डी की वैल्यू क्या क्या है 3
एंड -3, ध्यान रखना बड़े हो गए तुम लोग अब, तो d की वैल्यू या तो 3 या तो -3। अब देखो इफ़ d की वैल्यू 3 है तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस जी यानी 5, a मतलब 8, a प्लस d यानी कि 11, और वही इफ़ d इज इक्वल टू -3 अगर होता तो मेरे टर्म्स क्या होते थे, 5 अच्छा 8 माइनस ऑफ -3 यानी 11, 8 और 8 माइनस 3 यानी 5। समझे चीज़ क्या हुई है? यही अगर आप गलती से a प्लस डी और a प्लस 2d कैसे करते तो भी आंसर था, सिर्फ कैलकुलेशन में मेहनत बढ़ जाती है आपको। समझे चीज़ क्या हुआ? तो एक बार में फट से ये आखिरी क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर अपन होमवर्क देख लीजिए। सेम पैटर्न का 4 टर्म्स भी रहेगा, तो a माइनस 3d, a माइनस जी, a प्लस डी और a प्लस 3d रहेगा। फॉर्मूला है ये तरीका है बोलते, फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए उसको। क्या? हाँ बेटा, अपने को ट्यूसडे तक के क्लास है, फिर ट्यूसडे को क्लास है, तो राजा मेरा ये बोलना रहेगा कि जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और तुम में से जिसने पहले का होमवर्क नहीं किया है कुछ भी, वो भी कंप्लीट करके आना। देखो तुम लोग अगर गलती से स्कूल के आगे रहोगे ना, तुमको फ़ायदा ये होगा कि स्कूल जब स्टार्ट होगी यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट कॉन्वर्सेशन, जब टीचर पढ़ा रही है, और तुम्हारा इंप्रेशन थोड़ा भी डिसेंट रहा, इंटरनल मार्क्स का तो इशू नहीं आएगा, साथ ही साथ में तुम लोग थोड़ा बहुत मस्ती भी कर ले रहे हो ना अगर, तो भी सहन हो जाएगी। वही अगर तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तुम्हारे से किसी ने क्वेश्चन पूछा टीचर ने, तुमको वो भी नहीं आ रहा है, इंटरनल मार्क्स तो जाएगी, बचा तुम्हारे पे कोई भी, तुम्हारे को कोई भी जहाँ पे तुम फंस सकते हो वहाँ पे बिल्कुल फंसाया जाएगा। इसलिए एटलीस्ट अकेडमिकली तुम अपना फर्स्ट इंप्रेशन ठीक रखोगे तो टीचर्स तो भी तुम्हारे को बेयर कर लेगी। मेरा तो नहीं हुआ, मैं नहीं छोड़ने वाला था। वो बात अलग है, क्योंकि मैं सेम स्कूल जा रहा हूँ। वो बात अलग है। इंटरनल में 2% काट दिए ये मेरे। 10 मार्क काटे हैं इंटरनल में, देखो कितने परसेंटेज आएगा? 87। इंटरनल काटे, उसके बाद पेपर में भी काटे। पेपर में तो काटे, वो तो तूने जो लिखा है वो है बेटा। ठीक है, मैं साइंस वाइंस को नहीं गिन रहा, मैं आईटी के 6 मार्क काटे ना इंटरनल में, उसका क्योंकि मेरे को बाकी सब्जेक्ट में 2 नंबर। ऐसा हुआ सर मेरे साथ। इंग्लिश में 91 है, 2 मार्क। इंटरनल में मैंने कभी करते हुए इतने देखे नहीं है लाइफ में, वैसे वीक से वीक बच्चे कितने करते हैं देखे मैंने, फ्रैंकली बता रहा हूँ। 10 मार्क मिला के काटना, यानी कटते हैं वैसे वीक बच्चे जो रहते हैं, अल्ट्रा वीक, जिनको बाउंड्री पास ही करते रहते हैं हमेशा, उनके 2-3 हर इसमें काटने ही पड़ते हैं। बट तेरे इतने ख़राब मार्क्स नहीं रहते थे इसमें, मिड टर्म फाइनल टर्म में तेरे बची हुई हरकतों के कारण नहीं काटे मैंने। 6 मार्क आईटी में काट दिए मेरे इंटरनल में, 6 मार्क। आईटी तो था ही इसलिए जिससे तुम्हारे को परसेंटेज बढ़ जाए। सर 78 साइंस में मेरे को लगा आईटी से बढ़वा लूंगा, आईटी में कितने 80 मार्क्स, क्या बढ़ते हैं उससे परसेंटेज? मेरे आईटी में कुछ 77, इंग्लिश में 76। बेटा मैं एक बार होमवर्क मार्क करो, तुम लोग को कंप्लीट तो कर ही रहा हूँ। 440 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता? 55। सर हम 1 मिनट के बाद घुस जाएंगे। 23, 27, 28, बॉर्डर प्रॉब्लम जो इजी वाले वो दे रहा तुम लोगों को, बहुत सारा होमवर्क होगा सर आपको। 29, 30, 31, 32। बस देख लो अपना होमवर्क प्लीज। 23, देन 27 से 32, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेशन इज ऑन ट्यूसडे, प्लीज पहले के पाप धो के आना और नए पाप मत करना बैठ के, ठीक है। मम्मी को फोन करा वहाँ, चलिए बाय गाइस। अभी तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी।